अभिनव आते हैं, पहले अपने पेरेंट्स की तरफ या अपने परिचित की तरफ उन्हें इशारा करते हैं, फिर जाते हैं, फिर वहां पर कुछ करते हैं, सब कुछ रील के लिए था। आपको क्या लगता, आप उस वक्त मंच पर थे? नहीं, ये बात तो सत्य है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी जो मैंने वीडियो में भी देखी, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि रील बनाने के लिए, और नीचे से लग रहा था जैसे कोई इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। माता पिता को मैं दोषी अवश्य मानता हूँ। क्यों? माता पिता को दोषी इसलिए मानता हूँ क्योंकि माता पिता को इसका ध्यान होना चाहिए कि जगत गुरु की स्टेज की, उनके मंच की क्या मर्यादा होती है। आज के समय में रील के माध्यम से पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, अपने बच्चे के बचपने को भी नष्ट कर रहा है। गजब बकचोदी चल रही है भाई आजकल देश में। जहाँ देखो उधर एक ही न्यूज आजकल ट्रेंड कर रहा है, और कोई किसी को काम दाम है नहीं, बस एक ही न्यूज ट्रेंड कर रहा है, अभिनव अरोड़ा का। भाई अभिनव अरोड़ा वही है जिनके इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर और सब्सक्राइबर बन चुके हैं। अभिनव अरोड़ा वही है, मूर्ख लड़का है वो, जिनको स्वामी रामभद्राचार्य जी ने मंच से उतारा था। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी, चलो भाई। जिनकी वजह से ये भी आलोचना में आ चुके हैं। ठीक है, अभिनव अरोड़ा वही है जो गणपति विसर्जन के समय में, ओहो पूछो मत भाई, क्या गजब एक्टिंग की बंदे ने। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने, सच कहूं कामयाबी मिली है। गजब, रो रो के एकदम बुरा हाल कर दिया। और यही रोने की एक्टिंग देख के नितिन गडकरी जी ने इससे यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑडिटर से सम्मानित किया। खैर छोड़िए, बात की बात है, हम तो आईटी में हैं, लेकिन आज पहली बार हम यूट्यूब चैनल बनाए हैं। यूट्यूब चैनल इसलिए बनाए क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा पीढ़ी लोग जो भटक रहे हैं। मैं उनका मार्गदर्शक देने नहीं आया भाई, हम किसी को मार्गदर्शक देने नहीं आए, घबराइएगा मत, बस आपको ट्रैप से बचाने के लिए आए हैं, असलियत दिखाने के लिए आए हैं। तो देख लीजिएगा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है भैया, लाइक सब्सक्राइब फॉलो हम नहीं मांगेंगे। आपको करना है कीजिएगा, नहीं करना है वीडियो बस देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा। पहला चैनल है, पहला यूट्यूब वीडियो है। तो बात करते हैं अभिनव अरोड़ा की। अभिनव अरोड़ा की ये एक्टिंग आई कहाँ से? डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, स्क्रिप्ट रीडिंग अच्छी है उनकी, और सबसे बड़ी बात उनके अंदर इमोशन भी है भाई, ड्रामा है, और उनकी कहानी में सस्पेंस है। और सस्पेंस के साथ साथ लोग तो ये भी बोलते हैं कि लड़का बोलता है तो साला स्कैम अलग घूमता रहता है उसकी जुबान से। गजब, मानना पड़ेगा यार है? और दूसरा चीज ये है कि ये सब आया कहाँ से? तो कभी उनके पिताजी का, क्या नाम है उनके पिताजी का? हाँ, तरुण राज अरोड़ा जी हैं। इनका नाम तरुण राज अरोड़ा जी है, इनके पिताजी का नाम। घर से निकलकर मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में बहुत सी ऐसी अड़चनें आती हैं जो आपका रास्ता रोकती हैं, लेकिन इन असफलताओं को पार करते हुए जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो सही मायने में दुनिया आपको सफल कहने लगती। क्या बात कर रहे हैं? तो तरुण राज अरोड़ा जी का जब मैं टेडेक्स पे देखा, और ये इनका पहले फालूदा एक्सप्रेस करके कोई कंपनी थी आइसक्रीम का, ओहो क्या गजब का स्पीच देते हैं भाई। मतलब कि कौन बांद्रा था, ठीक है, वो बांद्रा भी फेल हो जाए भाई, जो अपने आप को एमबीए बोलता है, श्रीलंका से एमबीए किया हुआ है, उससे वो भी फेल हो जाए उसके सामने। गजब, मतलब कि बकचोदी की कोई सीमा नहीं है। अपनी कंपनी की, अपनी प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने सही हैं, इस बात पर टिके रहते हैं कि उसके अंदर कुछ खास है। जहाँ मन करे, जैसे मन करे, बकचोदी कर दीजिए और वायरल हो जाइए। चलिए, वायरल होने का तो हमको नहीं पता कि वायरल कैसे होते हैं लोग, कहेंगे अगेन हम बोलेंगे कि हमारा पहला चैनल है और पहला यूट्यूब वीडियो है। तो बात करते हैं अभिनव की। अभिनव जो 10 साल की उम्र में बाबा बन बैठा है, इस अभिनव अरोड़ा से 2-4 सवाल क्या पूछ लिए, कभी पॉडकास्ट में तो कभी न्यूज चैनल वालों, जिसका मुंह सूझ गया। अभिनव जी, इतना ज्ञान आपके पास आया कैसे?
कहाँ से आपने हासिल किया? बस राधा रानी ने भक्ति दे दी मुझे। अच्छा, और कहते हैं आपकी भगवान कृष्ण से भी आपकी मुलाकात हुई है, आपके छोटे भाई हैं, आप लोग स्कूल में मिलते हैं, ये सत्य है? श्री कृष्ण जी को मैं अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। ठीक है, मुलाकात होती है आपकी उनसे? हाँ, मैं दर्शन करता हूँ, कान्हा जी के दर्शन करता हूँ मैं। कहाँ मिलते हैं आपसे? अरे मेरे छोटे भाई हैं। नहीं ठीक है, छोटे भाई हैं, कई लोग गुरु मानते हैं, कई लोग पिता समान भी मानते हैं, कई लोग पूछते हैं, लेकिन मिलते कहाँ? आप तो ये भी दावा करते हैं ना कि आपकी मुलाकात होती है उनसे। हमारे घर पर राधिका गोविंद जी हैं। आपने कहा था कि आपकी उनसे एक स्कूल में मुलाकात होती है, क्या मुलाकात होती है? नहीं। तो आपने ये दावा क्यों किया था कि भगवान कृष्ण से आप मिलते हैं? जवाब नहीं दे पाया। और सोचिए, ये कहता है कि हमारे साथ कभी राम पढ़ते हैं तो कभी श्री कृष्ण पढ़ते हैं। मूर्ख लड़का है वो, उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से मुझको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। बताइए, अगर ऐसी हरकत रहेगा तो कोई भी जो आश्रम चला रहा है, इतने सालों से बाबा है, कोई भी इन्हें डांट के नहीं भगा देगा। अभी इसको पढ़ने की उम्र में ये भक्ति कर रहा है। अरे थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा देख लो दुनिया कैसे है, तुम जाके सेवा सत्कार करना है। हम आज भी देखे कि बहुत लोग हमारे जानने वाले हैं, बहुत लोग हैं जो हरिद्वार में, ऋषिकेश में जो लोग हैं, ठीक है, आज भी उनकी हिम्मत नहीं होती बाबा बन। उनके पास गाय भैंस, वहां पे सेवा करते हैं, वो लोग गौदान करते हैं, सेवा करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, वहां सेवा करते हैं। ये सेवा है। ये नहीं कि वो लोग बैठ के रील बनाते, ये नहीं कि बैठ कर वो देख रहे हैं उनके आगे पीछे लोग जा रहे हैं, वो एकदम घर त्याग दिए। घर पे तो उनकी कोई रिलेटिव, कोई उनकी, हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारे रिलेटिव, लेकिन वो कभी नहीं बोल सकते कि वो हमारे रिलेटिव है, वो हम उनके लिए आए हैं, चाहे हम उनके लिए जगह जा रहे हैं। ऐसे होता आस्था। आपको पूरा घर संसार छोड़ना पड़ेगा। सन्यासी बेटा बैठा जिसका दिल इनके आंसुओं से भी नहीं पसीज रहा, जो बेटा बुढ़ापे का सहारा था, उसके सामने ही माता पिता को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। ये माता पिता हर जतन करने को तैयार है, बस सन्यासी बेटा किसी तरह घर आ जाए। लेकिन इन आंसुओं से भी संसार नहीं छोड़ो, घर छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। माता पिता सब, आप जाके वहां, आप एकात्र में वहां जाके रहो, तब लोग धीरे धीरे मानेंगे कि हाँ भाई, हाँ बाबा बने। ये नहीं, ये आप भ्रम पैदा कर रहे हो, ये आप स्कैम कर रहे हो। और स्कैम को बढ़ावा कौन दे रहा है? कुछ चंद पॉडकास्ट जो उनका फेक इंटरव्यू लेते हैं, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू लेते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर जो उनको आगे पीछे अरे अरे बाबा है, और कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग, जवान लोग, अरे बाबा है, उनके आदर सत्कार में लोग एयरपोर्ट पे जा रहे हैं लेने के लिए, उनको देख के अरे भैया हमारे तो श्री कृष्ण आ गए, कोई राम उनको दिखने लगा। क्या मजाक बना के रखे हैं लोग संसार। अब इसे बकचोदी नहीं तो क्या कहें। अब इस वर्ड को अगर हम बार बार बोले तो आप लोग बोलो क्यों बोलो, सच्चाई है ये। आप लोग समझो क्या दिखाया जा रहा है और क्या आप लोग को मिल रहा है, कितना भ्रमित हो रहे हैं लोग। और इस तरह से कोई बातें नहीं करने वाला आप लोग से, और ना ही बताने वाला। अच्छा है उसको भविष्य पता है कि एजुकेशन की अब कोई जरूरत है नहीं, उसको ये भी पता है कि मार्केट की हालत दिन बर दिन, IT हो चाहे किसी भी सेक्टर की मार्केट दिन बर दिन खराब होते जा रही है, जॉब की कमी होते जा रही है, क्योंकि भैया AI बाबा मार्केट में नए आ चुके हैं जो सबकी नौकरी खाए जा रहे। तो उसने अभी से ये डिसाइड कर लिया है कि अभी से 2-4 गाली भले से सुन लेंगे, लेकिन हम बाबा जरूर बनेंगे। ये भी अच्छी बात है कि नहीं? 2-4 वृंदावन में बाबा लोग के साथ मिलके फोटो खिंचा लेता है, मंत्री लोग से भी मिलने लगा है। और एक हम वीडियो देखे, हमको इतना बुरा लगा कि एक माता जी हैं, उनके पैर पकड़ के बोलने लगी, अरे बउआ हम खिलाएंगे, तुमको खिलाएंगे। पैर पकड़ने लगी भैया। गजब हाल है यार। देश में सबसे बड़ा दिक्कत जानते हैं क्या है? देश में सबसे बड़ा दिक्कत हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं, उनमें आस्था इतनी है ना कि कोई उनको बस अच्छा सा भक्ति भावना वाला बात बोलने लगे तो उसी के
अंदर ही उनको भगवान दिखने लगेंगे। अरे बात सही है, बात ये भी सही है कि तुम भगवान देखो, लेकिन ये भी तो देखो वो कितना बड़ा स्कैम फ्रॉड करने वाला है आगे इन फ्यूचर में। भरसक हम लोग जो इसी के बेसिस पे जब सीरीज बनता है, बॉलीवुड वाले बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं भाई? यही सब चीज देख के बनाते हैं और फिर हम लोग बॉलीवुड वालों को गाली देते हैं। तो एक दूसरे से सब इंटरलिंक है। और दोस्त हम किसको दे रहे हैं कि उस लड़के को, लड़के का दोस्त तो है वो बाद में है, सबसे पहला दोस्त है उसके पेरेंट्स का, और दूसरा सबसे बड़ा फॉल्ट है वो आप जैसे लोगों का, जो आप लोग उसके चैनल को उसको देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, फॉलो कर रहे हो, उससे मिल रहे हो, उसको ऑनर से ऑनर स्पिरिचुअल गुरु से सम्मानित किया जा रहा है। गजब बकचोदी, गजब। उनका एक कष्ट हम सुने कि भैया उनकी माता जी इतना काम करती है उनके लिए कि कभी चिकन नहीं खाती, लेकिन उनके लिए चिकन बना। ओहो, रोना आ गया सलाम को सुनकर। इतना कष्ट उनकी माता जी को, भगवान इतना कष्ट किसी भी माता को ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसी भी पॉडकास्ट चैनल में आप देखो, अभी क्या है, आप देखिए जब भी कोई स्कैम करता है, कोई भी अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, तो हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, पॉडकास्ट वाले हैं, यूट्यूबर है, जो इन्फ्लुएंसर जो मार्केट में घूम रहे अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग उस लड़के के पास चले जाते, उस लड़की के पास है, उसका दुखड़ा सुनते हैं, अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं और उसकी कहानी एज ए स्क्रिप्टेड उसको बताई जाती है कि ये बोलना है, इससे काफी व्यू आएंगे और ये चीजें, और वो फिर बाद में निकलता है स्कैम, तो फिर हो जाता है बल्ले बल्ले, फिर समझ में आता है कोई बात नहीं, उनके चैनल पे तो व्यू आ गया। तो अभी आप देखिए अभिनव अरोड़ा का, मैं किसी चैनल पे देख रहा था कि अभिनव अरोड़ा के पिताजी जो फालूदा एक्सप्रेस का बिजनेस किए थे, नहीं ही मुझे इस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। श्री राम जी ने सिखाया है मुझे ये सब। का पैर है और भौतिक हाथ दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका ऊपर केस चल रहा है। कुछ आइसक्रीम का कार्ट का था कि 3-4 लाख रुपए का कार्ट ले लो और बिजनेस स्टार्ट करो, हर जगह हर जोन में जा जाके अपना बिजनेस अपना फैला रहे थे, लेकिन उनका बिजनेस क्या सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया। तो अपने बच्चे को आगे कंधे पे बंदूक रख कर रखना, खर्चे चलाना, वही कर रहे हैं। बेरोजगारी की सीमा है भैया, हम जानते हैं, लेकिन इतनी भी मत करो यार कि किसी भी हिंदू आस्था और धर्म का मजाक बनाओ। हम देखो, हम सारे धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, सबका अलग अलग धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका अलग अलग धर्म, लेकिन जिस हिसाब से हिंदू लोग में मजाक बनाया जाता है और हिंदू आस्था को बेवकूफ बनाया जाता है, और ये सालों से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे धरती पे अच्छे अच्छे ब्राह्मण, अच्छे अच्छे गुरु पैदा नहीं हुए। साईं बाबा को देख लो, कितने संत आदमी थे। बहुत सारे बाबा लोग हैं जो आज भी हम उनकी बहुत हम लोग मानते हैं। हमारे धरती पे बहुत अच्छे अच्छे बाबा पैदा हुए और बहुत अच्छे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से हरकत नहीं। आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो यार बाबा लोग के सामने ही बैठ के नचनिया बन रखे हो, नाच रहे हो यार। ये सब नाचने वाली चीजें जो कर रहे हो हमको समझ ही में नहीं आ रहा। मतलब एक जमाना था कि हर घर से इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS निकलते थे, लेकिन अब आज के समय में ऐसा लगने लगा है कि हर घर से का तो बाबा तो निकल ही जाए, हर घर, क्योंकि वही ट्रेंड ही चल रहा है। किसको कैसे लूटना है, कैसे किसको बेवकूफ बनाना है, यही सब तो चल ही रहा है। कोई YouTube पे वीडियो बना के कोर्स बना देता है, उसको कोर्स को बेच के स्कैम करने के फिराक में है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बाबा बन के वो स्कैम कर लेगा तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन आप उस स्कैम में फंस रहे हो, ये बहुत बड़ा ट्रैप है और वो आपके लिए बुरी बात। आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। हिंदू समाज में ये मजाक बन चुका है। पता है, हमारे देश के लोगों को ये अच्छी तरह से पता है, हमारे देश नहीं, बाहर की कंट्री के लोगों को अच्छी तरह से पता है। आज के डेट में जो हिंदू मुस्लिम जो जातिवाद चलते रहता है ना, पॉलिटिशियन हो या अंग्रेज हो, बहुत पहले से उन लोगों को पता था कि हिंदुस्तान में जातिवाद से तोड़ा जा सकता, एकता को तोड़ा जा सकता, तो ये पहले कभी होता नहीं था और ये तोड़ा गया। पॉलिटिशियन हो, अंग्रेज हो, लोग देख के मजे लेते हैं यार कि वाह
चल रहा है भाई, मजा आ रहा है। हाँ, बाकी अपना अपना देश देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगार होंगे, लेकिन बाहर के देश को देखो कि वहाँ पे लोग हर घर में अपना कुछ न कुछ नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, कोई मार्केट में कुछ न कुछ अच्छी चीजें कर रहा है। भले से लाइफ उनकी एक अलग है, उनकी फैमिली को उतना टाइम देते हैं नहीं देते, वो अलग चीज है, लेकिन वो एक अलग सिक्योर लाइफ में हमेशा रहने की कोशिश कर। और इंडिया में हमेशा हमारे आस्था का मजाक बना, जिसको पिछवाड़ा धोने का लूर नहीं, वो बाबा बना फर रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप करना क्या चाहते, प्रॉब्लम ये है कि आस्था का मजाक बनाते बनाते खुद मजाक बन जाओगे एक दिन। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके हाँ में हाँ भर रहे हैं कि हाँ नहीं स्पिरिचुअल है, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, तो उनकी लाठी में ना आवाज नहीं होता, लेकिन दर्द बहुत होता है। तो आप सभी से अनुरोध है, ऐसे लोग को फॉलो सब्सक्राइब ना करें, ऐसे लोग को बढ़ावा ना दें। और जो ऐसे लोग चैनल पे आते हैं, अपना यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं, उनको डायरेक्टली ब्लॉक लिस्ट, क्योंकि कहावत है ये धर्म का धंधा ना शुरू से होता है, और धर्म का धंधा आज से नहीं है, कितने सालों से। आप उनको अनलाइक करोगे, देखोगे नहीं, ब्लॉक करोगे, और हर बंदा अगर ब्लॉक करने लगा ना तो ये लोग कभी आगे आए। ये बस एक ही अपना एक कुटिया में रहेंगे, वहीं 10 लोग को बैठा के अपना ज्ञान पहुंचे दे। तो आप लोग के लिए है, आप लोग देखिए आप लोग कैसे क्या करना है। बाकी ये न्यूज में ट्रेंड होगा, पॉपुलर होगा, फॉलोअर बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इसको पैसे मिलेंगे, यही सब होगा। फिर ये भी बड़ा पाव की तरह इसको भी कहीं जाएगा तो रिबन काटेगा। बड़ा पाव कर रो रो के अपने रिबन काटने लगे। ये भी इसके ऊपर भी केस होंगे, चाहे ये केस करेगा आप। जी मैं यूट्यूबर्स के खिलाफ केस कर रहा हूँ के ऊपर, ये यूट्यूबर पे भी एक्शन ले रखा है कि उनके बारे में गलत सब बोल रहे हो, चाहे जो भी है। मतलब हम अच्छी बातें बोले तो सही, ये गलत करे तो वो गलत है। किस तरह से लूट रहे हो यार पब्लिक को, किस तरह से इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो पब्लिक के। और पब्लिक भी आप लोगों को समझना चाहिए कितने मतलब कि बेवकूफ लोग हो यार। किसी अच्छे काम में मन लगाओ। बाबा के पास जाना ही आपकी दुख और सुविधा खत्म नहीं हो। आप अपने घर में बैठ कर ना अपने बच्चों के साथ बात करो, उसमें भी एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है। आप अपने पेरेंट्स, आप किसी से अच्छे से बात करो, इंसान बनो। कहानी ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा, कहानी ये है कि आप कितने अच्छे। खैर वो तो कोर्ट न्यायालय जो भी बोलेंगे वो उनको देखा जाएगा, लेकिन अंत में कंक्लूड यही करना चाहूंगा कि ऐसे लोग से हमेशा दूर रहो। ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होते हैं, ये पूरी तरह से दिखावा है, शोबाजी है। और ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरु लोग जो भी हैं, धर्म के लोग जो है वो लोग ना पड़े। और लड़के बूढ़े इनको ना देखे, ना सब्सक्राइब करे, ना मिले, कोई इनके आगे पीछे ना। मैं उनके सिक्योरिटी गार्ड से भी बोलना चाहूंगा जो उनके आगे पीछे आसपास घूम रहे होंगे, प्लीज ऐसे लोगों को मत दो यार। सोचो तुम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम किसके साथ रह रहे हो, तुम किसके आगे पीछे, किसके घर में काम। ये कल को इतना बड़ा फ्रॉड करने वाले हैं। खैर बकचोदी तो चलती रहेगी, आपकी मर्जी। मेरा काम तो बताना, फैक्ट से वाकिफ करवाना, बाकी आपकी। सब आपको पता है जी। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? नहीं, लक्ष्मी भगवान जी कृष्ण सुंदर को नारायण। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। शिव जी ने? शिव जी ने या परशुराम जी ने? और शिव महापुराण के अनुसार बता रहा हूँ। अच्छा, भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण किस नाम भाषा का बहुत शब्द है ये? सुंदर अर्थ है जी। कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। तो ये थे बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा, जिन पर आरोप लगते हैं कि ये रियल संत नहीं, ये रील वाले संत हैं।